सुशांत सिंह की हत्या होती है, डेट ऑफ टाइम नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि हत्या तो 5 घंटा पहले हो चुकी थी। हत्या होने के बाद दुबई फोन जाता है कि भाई मैं क्या करूं, रुको अभी करता हूं। कौन से हॉस्पिटल में? अपना डॉक्टर बढ़िया बैठा हुआ है, इस हॉस्पिटल में लेके पहुंचो। वहां पहुंचते हैं, उसका पोस्टमार्टम होता है, डेट ऑफ टाइम गायब। क्योंकि पता है कुछ ना कुछ बिसरा रह जाएगा, कुछ रह जाएगा, बाद में उसको खंगाला जाएगा और साबूत सामने आ जाएगा। तो साबूत खत्म करने के लिए, बिसरा रिपोर्ट खत्म करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया? डेथ ऑफ टाइम गायब। वो इसलिए अब इकट्ठे हो गए फिल्म इंडस्ट्री में कि भाई अगर इतने सारे लोग फंस जाएंगे इसमें, अगर ये लोग जेल जाएंगे तो इंडस्ट्री का क्या होगा, उनकी पीढ़ियों का क्या होगा, जो उनकी पीढ़ियां इसमें आएंगी। तो ये इसीलिए इन लोगों ने अर्नव जी पे धमाका कराया है, ये उन पर केस लगाया है, उनको दबाने की कोशिश करी है। महाराष्ट्र में तो उनका न्यूज़ चैनल ही बंद करना चाहते थे वो लोग, उसको सामने ही नहीं आने देना चाहते थे। मैं तो ये कहता हूँ अन्याय अन्याय है, सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई की जीत है। आप देखिए ना दिशार का क्या हुआ था, उसको भी उन्होंने चुपचाप करके आत्महत्या का दे दिया था और वो वाकई उन्होंने लोग मान के बैठ गए थे। पर जो सुशांत के साथ हुआ वो तो कहीं से भी लगा कि ये तो आत्महत्या है, पर पता है हत्या है। शुरू से उनके वकील कह रहे हैं, उनका परिवार कह रहा है ये हत्या है। का स्वागत है हमारे शो पे और आज हमारे साथ हैं हिंदू महासभा के प्रभावी मदन लाल गुप्ता जी, जिनसे हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत जी के बारे में। तो सर, जैसा कि आज जंतर मंतर पर आज जो ये धरना था वो खत्म हो चुका है, उनके दोनों दोस्तों ने अपना जो अनशन था वो तोड़ दिया है, लेकिन अभी भी लोग पूरे उत्साह के साथ, पूरे उसके साथ सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? पहली बात तो यह सुशांत सिंह की हत्या एक हत्या नहीं है, यह हिंदू विचारधारा की हत्या है, यह हिंदू मानसिकता की हत्या है, यह 18 हत्याओं की एक कड़ी है। क्योंकि बॉलीवुड के अंदर जो पैसा लगता है वो दाऊद का लगता है, वो पाकिस्तान का लगता है, वो दुबई का लगता है। तो हिंदू मानसिकता को कुंठित करने के लिए एक ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, उस प्रोपेगेंडा के आड़े जो भी आता है उसकी हत्या कर देते हैं। जैसे गुलशन कुमार की हत्या हुई, वो फाइलों में दब गई। 18 लोगों की हत्या हुई, वो फाइलों में दब गई। क्यों दब गई? क्यों ऊपर से गिर के ही लोग मरते हैं? क्यों हिंदू ही सब मरते हैं? क्यों हिंदू विचारधारा के ही मरते हैं? इस्लामिक क्यों एक भी नहीं मरा? कारण क्या है कि हिंदू विचारधारा की हत्या करने की एक षड्यंत्र है। इसके तरफ आप देखो, मैं आज नमन करता हूं, कहता हूं ये जो मीडिया है, देवताओं का भी एक मीडिया होता था। भगवान कौन? नारद जी। तो आज तुम नारद बन जाओ, हमारे विचारधारा को सरकार को दिखाओ, भगवान मोदी जी को दिखाओ, योगी जी को दिखाओ। और ये जो अंधा लूला लंगड़ा बैंड बन के बैठा हुआ है, सरकार के जो सीबीआई, इनको जगाओ। क्योंकि एक बात आप ध्यान देखना, जब पैसों की बात आती है तो हर आदमी अपना ईमान बेच देता है, या पैसों पे बेचता है या डर के बेचता है। सुशांत सिंह की हत्या होती है, डेट ऑफ टाइम नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? क्योंकि हत्या तो 5 घंटा पहले हो चुकी थी। हत्या होने के बाद दुबई फोन जाता है कि भाई मैं क्या करूं, रुको अभी करता हूं। कौन से हॉस्पिटल में? अपना डॉक्टर बढ़िया बैठा हुआ है, इस हॉस्पिटल में लेके पहुंचो। वहां पहुंचते हैं, उसका पोस्टमार्टम होता है, डेट ऑफ टाइम गायब। क्योंकि पता है कुछ ना कुछ बिसरा रह जाएगा, कुछ रह जाएगा, बाद में उसको खंगाला जाएगा और साबूत सामने आ जाएगा। तो साबूत खत्म करने के लिए, बिसरा रिपोर्ट खत्म करने के लिए सबसे पहला काम क्या किया? डेथ ऑफ टाइम गायब। आपको क्या लगता है, अब जैसे कि लोग जैसे पीछे नहीं हट रहे हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत जी को इंसाफ किस तरीके से हम दिलवा सकते हैं, और बाकी सारे सुशांत सिंह राजपूत ऐसे हम कैसे रोक सकते हैं ऐसी हत्याएं? और नहीं मिलेगा न्याय। सम्राट के नहीं दोष गोसाई, चाहे कूद पड़े भरसाई। उसमें महाराष्ट्र के राजा का एक बेटा फंसता है, उसे बचाने के लिए साम दाम दंड भेद ये कुछ भी अपनाएंगे, लेकिन उसे बचा के लेके जाएंगे।
ये तो आप लोगों की आवाज है। उस आवाज को पलटने के लिए इन्होंने विचारधारा को बदल दिया। एक हत्या को केस को ड्रग्स पे ले गए। लोग कहते हैं सोनिया गांधी क्यों नहीं बोलती? क्यों बोलेगी भाई, क्यों बोलेगी? जो खुद शराब बेचती थी वो क्यों बोलेगी? राहुल गांधी नहीं बोलता, क्यों बोलेगा? जो खुद ड्रग्स लेता हो और चलते चलते गिर जाता हो, आलू से सोना बनाता हो, वो क्यों बोलेगा? आप हमेशा देखना, जब देश विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होता है तो ये उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मुझसे लोग कहते हैं कि तुम मोदी भक्त है, अंधभक्त है। अबे हाँ, मैं हूँ अंधभक्त। अबे अंधभक्त ही तो भक्त होता है। जो माँ से पूछे, माँ कहे कि बेटा तेरा ये बाप है, वो कहे नहीं सबूत ला के ला कि पहले मेरा बाप। अबे माँ ने कहा, मैंने मान लिया मेरा बाप ये है, तो हम अंधभक्त हैं मोदी जी के। देखिए, जो कैंडल्स श्रद्धांजलि दी जा रही है, कितने लोग आपके सामने हैं, ये प्रेजेंट ऐसे है, प्रूफ है। तो लोग कितना चाहते थे, कितना प्यार करते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे 32 जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े कलाकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, और जो बिजनेसमैन भी कुछ इसमें शामिल है, जिन्होंने अर्नब जी के ऊपर जिसने सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी, सुशांत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके लिए याचिका लगा दी है कोर्ट में। तो ये कैसा दुर्भाग्य है कि ये लोग सच्चाई के साथ नहीं है। इन इंडस्ट्री वालों ने, अब पता लग रहा है कि इनके यहाँ कितना गदर था और ये कितना असलियत को छुपाते थे। अब सामने आ रहा है। फिल्मों में तो ये ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि लोग इमोशनल हो जाते हैं। पर आज दुख की बात है कि ये सच्चाई की बात दबा रहे हैं और उसके न्याय के लिए रोड़ा अटका रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। इसमें महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस भी इसमें अर्पित है। अंकल, इंसाफ की जो मांग कर रहे हैं, इंसाफ के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं, उन्हीं लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं बॉलीवुड वाले, सीएम महाराष्ट्र के, उद्धव सरकार के सभी लोग। देखिए, आपके सामने प्रूफ है। आज पटना में भी उनकी जनसंख्या निकली है, स्कूल के बच्चे निकले, लोग निकले, काफ़ी उसमें समर्थन में निकले हुए हैं गणेश जी के। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरे इंडिया में चलेगा। इसका एक तो चुनाव का माहौल है, दूसरा जो हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की पुलिस को वहाँ के सुप्रिंटेंडेंट जो आरजी पुलिस है, उसने उसको दफना दिया है, उनकी छवि को खराब कर दिया है। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, वो हाल हो गया वहाँ पर। और दूसरा, उद्धव ठाकरे सरकार चलाने के लिए बोला गया उनको, अरे भाई उद्धव ठाकरे जी तो हिंदू तत्व को मानते थे, श्री बाल ठाकरे जी, आज वो कहाँ गया हिंदू तत्व उनका? ये सोनिया गांधी और अपने एनसीपी के ऊपर होके, शरद पवार के ऊपर खड़े होके इन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक गला घोट दिया है न्याय का, अन्याय को उत्पन्न आने दिया है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आज उद्धव ठाकरे की जो सरकार है उसने पूरा बदनामी दिया है, देश को बदनाम कर दिया, अपने यहाँ महाराष्ट्र को और शिवसेना को भी बदनाम कर दिया है। मैं तो कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि भाई उनकी सरकार का तो इसमें है ही, बड़े बड़े स्कैंडल को बचाने के लिए, और उसमें उनके राजनेता भी हैं, उनके फैमिली के लोग भी हैं, कुछ ऐसे जिनका हम नाम नहीं सकते, उदाहरण हो जाएगा, क्योंकि अब सीबीआई के ऊपर केस चल रहा है। और मैं तो आपके उसमें अनुरोध करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री जो सर्वप्रथम अपने वो देश के सेवक हैं, कि आप भी इसको, सुशांत को न्याय देने में थोड़ा आगे आएँ और समर्थन करें। अच्छा, क्या लगता है कि ये जो 34 कंपनियां जो हाई कोर्ट पहुंच गई हैं, इन लोगों ने अर्नब को दबाने की, अर्नब की आवाज़ को दबाने की कोशिश की है, कहाँ तक सही है? क्योंकि न्याय की आवाज़ उठाना गलत कब से? देखिए, जो 34 के 34 जिनका चेहरा नज़र आ गया सामने, जो बड़े बड़े इंडस्ट्री के महानायक हैं, अपने हीरो हैं, प्रोड्यूसर हैं, इनका इसलिए आ रहा है क्योंकि एक रिया के साथ साथ एक ड्रग्स का चला था, जिसमें नशेड़िया होता था, उसके अंदर ये पार्टियाँ करते थे, राव पार्टियाँ करते थे। इस कारण करके जितने भी वहाँ पर और करते थे वो नशेड़िया, उनमें बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रोड्यूसर आ रहे हैं, और उसमें अगर मैं नाम लेके चलूँगा तो डिटेल आप पे लंबी हो जाएगी, आपको सब है जानकारी, और मेरा संक्षिप्त में भी इशारा उनकी तरफ जाता है। वो इसलिए अब इकट्ठे हो गए फिल्म इंडस्ट्री में कि भाई अगर इतने सारे लोग फंस जाएंगे इसमें, अगर ये लोग जेल जाएंगे तो इंडस्ट्री का क्या होगा, उनकी पीढ़ियों का क्या होगा, जो उनकी पीढ़ियाँ इसमें आएंगी। तो ये इसीलिए इन लोगों ने अर्नब जी पे धमाका कराया है, ये उन पर केस लगाया है, उनको दबाने की कोशिश करी है। महाराष्ट्र में तो उनका न्यूज़ चैनल ही बंद करना चाहते थे वो लोग, उसको सामने ही नहीं आने देना चाहते थे। मैं तो ये कहता हूँ, अन्याय अन्याय है, सच्चाई सच्चाई है, सच्चाई की जीत है। आप देखिए ना, दिशार का क्या हुआ था, उसको भी उन्होंने चुपचाप करके आत्महत्या का दे दिया था।
और वो वाकई उन्होंने लोग मान के बैठ गए थे। पर जो सुशांत के साथ हुआ वो तो कहीं से भी लगा कि ये तो आत्महत्या है, पर पता है यह हत्या है। शुरू से उनके वकील कह रहे हैं, उनका परिवार कह रहा है ये हत्या है, उसके बावजूद भी वहाँ की पुलिस ने सही जजमेंट नहीं करी, सही निर्णय नहीं, सही नहीं, डॉक्टरों ने सही रिपोर्ट नहीं दी है। और जो उनके जो है अपने राउत संजय राउत, उन्होंने तो कंगना के साथ भी बदव्यवहार किया। और सच्चाई की बात यह है, ये पूरा हिटलर शाही है और ये लोग बदले की भावना करते हैं। दुबई की जो दाऊद बैठा है वहाँ जो इसके गन चलते हैं, स्मैक के चलते हैं, उसकी बिल्डिंग खड़ी की खड़ी है और उस बिल्डिंग खड़े होने का उसको नहीं तोड़ा, पर कंगना का वो तोड़ देगा ऑफिस। तो वहाँ पर न्याय हो रहा है, महाराष्ट्र में न्याय नहीं है।